हाज़रीन मजलिस, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, honorable respected scholars of Islam, dear audience and my lovely brothers of Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa'a'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. कमेटी के चंद अफराद पीछे चले जाएं बराए मेहरबानी, बहुत आवाज आ रही है, उन बच्चों को बंद कराएं। दो चार लोग चले जाएं, देख लें, एक दो चले बैठे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर मर्तबा और बावाज़ बुलंद दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बड़ी खूबसूरत महफिल, बड़ा शानदार डेकोरेशन, बैठने का हसीन अंदाज, काबिल मुबारकबाद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमारा इस वक्त रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम तमामों की हाजिरी को कबूल फरमाए। ख्वाजा गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस में आप हजरात बैठकर कई जाविये से अपने आप को महजूज कर रहे हैं। उलमाए किराम के बयानात, सना खाने मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नात खानी सब मुलाहिज़ा कर रहे हैं। और रात के जिस हिस्से में आप बैठे हुए हैं, इस हिस्से में वही लोग बैठते हैं जिनके पास जिगर होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके इस हौसले को सलामत रखे। हज़रतुल अल्लामा अल्लामा मौलाना गुलाम नबी साहब क़िबला मिसबाह मुद्दतिल्लाहुन नूरानी का खिताब आपने सुना। हज़रत मौलाना गुलाम रब्बानी साहब मुरादाबादी की गुफ्तगू हुई। उड़ीसा का वो कलंदर मोहतरम शाहनवाज हसन को आपने मुलाहिज़ा फरमाया। आवाज़ व अंदाज, तरन्नुम और नगमगी के एतबार से अपनी अनोखी पहचान रखने वाली शख्सियत, जिनको दुनिया मोहम्मद अली फैज़ी के नाम से जानती है, आपने उन्हें भी मुलाहिज़ा फरमाया। नक़ीब हिंदुस्तान हज़रत
माना जमाल अख्तर साहब क़िबला फलामी मददिल्लाहु नूरानी की खूबसूरत निकाबत हो रही है। हज़रत माना अली अकबर मिसबाही साहब, हज़रत माना नूरुल हसन साहब क़िबला मिसबाही, ये तमाम तर उलमा मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। मदरसे के तलबा को आप देख रहे हैं, ये तलबा मुकम्मल तैयारी के साथ आपकी निगाहों के सामने हैं। अभी इन तमामों के सर पर दस्तार रखी जाएगी। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मिंबर पर हर किसी को बैठने का हक नहीं होता है। वही लोग बैठते हैं जिसके सीने में मुस्तफ़ा जान रहमत का इल्म हुआ करता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इल्म की रोशनी से अपने सीने को जो मुनव्वर और ताबनाक किया करता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे इस काबिल बनाता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के एहसानात और रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इनामात जब किसी पर बरसते हैं तो इस कदर झूम कर बरसते हैं कि आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मेरे सामने जो मजमा बैठा हुआ है, मैं एहसास कमतरी का शिकार हो जाऊं उससे पहले आप अपनी ज़बान, अपने अंदाज से ये एहसास बराबर कराएं कि मुझे ये कतई महसूस न हो कि मजमा कम है मगर सुनने वालों के हौसले भी पस्त हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जितना मुजफ्फरपुर के हवाले से और अतराफ मुजफ्फरपुर के हवाले से मैंने सुना है, उससे ज़्यादा कहीं देख रहा हूँ। रात के जिस हिस्से में आप बैठे हैं, इस हिस्से में तो जलसा दम तोड़ देता है, मगर आप इस वक्त अगर आप बैठे हैं तो इसका मतलब है कि आपको मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बैठाना पसंद फरमाया है। कुछ लोग अपनी ज़रूरत से जाते हैं, कुछ लोग मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल की हुर्मत और एहतराम को मलहूज़ रखते हुए बैठते हैं। तमाम के तमाम लोग मुबारकबादी के लायक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सलामत रखे। एक बार जोर से अपने दोनों हाथों को फिज़ा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। इतना मजमा बहुत है हमारी गुफ्तगू के लिए। मेरे भाई, हेलो हेलो साहब, व्हाट हैपेंड सर? अभी भी जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, मेरी जानिब से कोई शिकायत नहीं है। दौरान तकरीर कोई अगर उठता है तो ऐसा लगता है कि मेरी छाती पे पाँव रख करके जा रहा है। हर किसी को अपने सामने खूबसूरत मजमे की जरूरत होती है, हर किसी को ये एहसास होता है। अगर शायरों के लिए एक अच्छा माहौल, एक अच्छी अंजुमन का इंतजार अगर शायरों की धरतीब भी चाहता है कि मेरे सामने मजमा खूबसूरत अंदाज में बैठा रहे। ये अलग बात है कि मेरे सामने 5 लोग भी बैठे रहेंगे तो हम बोलेंगे, मगर मजमा जितना खूबसूरत तरीके से बैठा रहेगा तबीयत उतनी लगेगी। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बगदाद में जब आपने दर्स का मामला को शुरू किया था, आपने जब दर्सगाह पहले दिन जब आप बैठे थे 2 से 3 लोग थे पढ़ने वाले, मगर जब हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ाने पर आए, जब आप बोलने लगे, आपकी गुफ्तगू में वो असर सुनने के बाद 70-70 हजार का मजमा आपकी आंखों के सामने बैठने लगा, आपके सामने बैठने लगा। ये अलग बात है कि हमारे हौसले थोड़े से पस्त होते हैं, मगर जब हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की उस तारीख को याद करते हैं, वो तारीख हमारे हौसले को बढ़ाती है। हम हुजूर गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसी असर वाली ज़बान नहीं रखते हैं तो क्या हुआ, हम उनके गुलाम हैं। हमारे हौसले इतने मजबूत होने चाहिए कि 5 का भी मजमा हो या 5000 का मजमा हो, दुनिया वाले सुने न सुने, खुदा और उसके प्यारे रसूल की गुफ्तगू खुद मुस्तफ़ा सुना करते हैं और आसमान के फरिश्ते भी सुना करते हैं। ये हुजूर की महफिल है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी हुर्मत बचाता है। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों के साथ खिलवाड़ अगर आप करेंगे तो ये आपकी कमजोरी की अलामत है। मगर जिन लोगों के दिलो दिमाग में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल की हुर्मत होती है, ये तलबा
जब आए थे मदरसे में इनका सीना मुकम्मल खाली था। जिस तरह से खेत में जब कोई अनाज नहीं बोया जाता है वो खेत खाली होती है, उसमें घास फूस कोई भी चीज उग जाया करती है, धतूरा भी उग जाया करता है, मगर जब उस घास की तरबियत अच्छी होती है उस खेत की, उस पर हल जोत कर उसमें दाने बोए जाते हैं, जैसा दाना बोया जाता है वैसा दरख्त निकल करके बाहर आता है। ये खाली सीना जब इनकी तरबियत हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह अब ये सीना इस काबिल हुआ है कि लोग अब इसे देख करके सलाम करेंगे, लोग अब इसको देख करके मुसाफा करने की तमन्ना करेंगे, क्योंकि अब इनके सीने में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इल्म आ गया। रसूल ज़िवक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जिस इल्म की शमा को रोशन फरमाया था, मदीने की टूटी चटाई पर बैठकर मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, सर्च फॉर नॉलेज इज necessary, is essential for every Muslim male and Muslim female। इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, seek the knowledge even going to China, seek the knowledge even it be in China। मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन जाना पड़े, इल्म दीन हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन की मसाफत झेलनी पड़े। पहली बात तो जिन लोगों ने इल्म को दो हिस्सों में बांटा है, मैं उस तकसीम के खिलाफ हूँ। अगर कोई ये कहता है कि ये इल्म दीनी है, वो इल्म दुनियावी है, तो मैं इस तकसीम के खिलाफ हूँ। इल्म को इस हिसाब से बांटना चाहिए कि ये इल्म नाफे है, वो इल्म गैर नाफे है। अगर कोई डॉक्टर हॉस्पिटल चलाता है, क्लिनिक चलाता है और रोजाना किसी 5 गरीब का इलाज करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, बगैर किसी फीस लिए हुए, किसी 5 पेशेंट को देखता है, तो फिर उसका ये इल्म हासिल करना इल्म नाफे हुआ। अगर कोई इंजीनियर किसी मकान का नक्शा बनाता है, अगर वो 5 किसी गरीब आदमी का मकान का नक्शा बनाया या किसी मस्जिद के मकान का नक्शा बनाया इस ख्याल में कि ये गरीब आदमी है, ये पैसा नहीं दे पाएगा, ये मस्जिद का नक्शा है, इससे पैसे नहीं लेंगे, तो फिर उसका ये इंजीनियर बनना, उसका ये इल्म नाफे है। और अगर कोई कुरान पढ़ता है, कुरान को अपने सीने में सजाता है और सिर्फ ख्याल ये रखता है कि इस कुरान की आयतों को बेचकर लोगों से पैसे कमाएंगे, तो ये इल्म नाफे नहीं, ये इल्म गैर नाफे है, ये इल्म गैर नाफे है। इल्म की तकसीम इल्म नाफे और इल्म गैर नाफे के तौर पर होनी चाहिए। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने डॉक्टर बनाने से मना नहीं फरमाया, इंजीनियर बनाने से मना नहीं फरमाया। मुस्तफा जाने रहमत जंग में जा रहे हैं, अचानक एक खातून आती है जिसका नाम है अल-रुफैदा सलमिया। नबी कौनैन की बारगाह में आती है, फरमाती है, अल्लाह के रसूल मैं भी जंग में जाना चाहती हूँ। मुस्तफा फरमाते हैं, तुम जंग में जाकर क्या करोगी? लोग जाकर तीर चलाएंगे, लोग जाकर तलवारें चलाएंगे, लोग जाकर नेज़े और भाले चलाएंगे, मगर तुम जाकर जंग में क्या करोगी? वो खातून बोलती है, ए अल्लाह के रसूल, जब मुजाहिदीन इस्लाम जख्मी हो जाएंगे, उन जख्मी शुदा हालत में जब वो परेशान हो जाएंगे तो हम उनकी मरहम पट्टी करेंगे, उनका इलाज करेंगे। मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं, तुम अकेली मत जाओ, तुम अपने साथ और भी दिगर खवातीन को साथ में लेकर के जाना और जाकर के मुजाहिदीन की मरहम पट्टी करना। इससे क्या मतलब होता है? नबी कौनैन ने यह तालीमात दी, मुस्तफा जाने रहमत ने यह तालीम दी कि अपनी बच्चियों को भी डॉक्टर बनाना चाहिए, अपनी बच्चियों को भी इंजीनियर बनाना चाहिए, मगर उसके दिमाग में इंजीनियर बन जाने के बाद जो पैसे का नशा सवार है, इस नशे को उतारना बाप की जिम्मेदारी है। डॉक्टर बनने के बाद जो पैसे का नशा सवार है, इस नशे को उतारना उसके बाप की जिम्मेदारी है। अगर तुम्हारे समाज में कोई डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, प्रोफेसर बनता है, लेक्चरर बनता है, तो अपने
आप में बहुत ज्यादा मोच में घी लगाकर चलने की जरूरत नहीं है और मौलवियों को हिकारत की निगाह से देखने की जरूरत नहीं है। मुस्तफा जाने रहमत से पूछते हैं, ए मुस्तफा, ये डॉक्टर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ये इंजीनियर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ये प्रोफेसर है, अपने आप को बेहतर बोलता है, ए मुस्तफा बेहतर है कौन? तो मेरे पैगंबर इरशाद फरमाते हैं, अगर ये जानना चाहते हो कौन बेहतर है तो सुनो, मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में वो बेहतर है जो कुरान पढ़ना जानता है और कुरान पढ़कर कुरान पढ़ाना जानता है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। Read the name of your sustainer who created the human being from the blood clot. पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने खून के लोथरे से तुम्हें पैदा फरमाया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मुक़द्दस की सबसे पहली वही में हमारे ज़मीर को झंझोड़ने की कोशिश की। दुनियाए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया के तमाम इंसानों को के ज़मीर को झंझोड़ा कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। आज जो सीना इल्म से खाली हो जाता है उसके दिमाग में फतूर आते हैं, उसके दिमाग में कुदूरतें आती हैं, उसके दिमाग में शैतान अपना मस्कन बनाता है, वो शैतान का अड्डा बन जाता है, शैतान की करारगाह वो दिमाग बन जाता है। अपने दिमाग को खाली नहीं रखना चाहिए। अभी आ रहे थे रास्ते में मुजफ्फरपुर से यहाँ आ रहे थे, मौलाना जमाल अख्तर पलामी साहब, मौलाना मोहम्मद अली फैजी साहब, शाहनवाज हसन साहब, हम सारे लोग आ रहे थे। एक मुसलमान की शादी में हमने देखा मुसलमान के तमाम नौजवान वो बारात जा रही है और डीजे लगाकर इस तरह डांस कर रहे हैं जैसा कोई हिंदू नहीं नाचता होगा, कोई ब्राह्मण की औलाद नहीं नाचती होगी, कोई राजपूत इस तरह नहीं नाचता होगा। जैसे नाच रहे थे वो कलमा पढ़ने वाले, मुस्तफा जान रहमत के नाम लेने वाले, उसमें कुछ टोपी पहने हुए लोग भी तमाशा कर रहे थे। मैं कहता है जालिम, तुम्हारे सीने में तुम्हारे दिमाग में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात नहीं है, नबी ये कौनन की तालीमात से अपने सीने को भी खाली रखा, अपने दिमाग को भी खाली रखा। ये शादी मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, निकाह करना हुजूर की सुन्नत है, मगर हुजूर की सुन्नतों के साथ जो तुमने खिलवाड़ करना शुरू किया है, डीजे लगाकर नाचना, अपने नौजवान बच्चों को नचाना और तमाम औरतें खड़ी होकर के वो ड्रामा देख रही है, वो तमाशा देख रही है, किसी को एहसास तक नहीं है। जब ऐसे दूल्हे के बाप से कहा जाता है कि क्यों डीजे ला रहे हो, तो वो बेवकूफ आदमी बोलता है कि मौलाना साहब मैंने अपने बेटे को मना कर दिया था कि डीजे नहीं लाना है, मगर उसके 5-10 दोस्त आ गए और उसके दोस्त आकर कहने लगे चाचा जान परेशान मत होइए, डीजे का पैसा आपको नहीं लगेगा, 5-5 हजार रुपया हम लोग मिला रहे हैं और हम लोग पैसे मिला करके डीजे ले आएंगे, इसलिए आपको पैसा नहीं लगेगा, आप परेशान मत होइए। मौलाना साहब मैंने अपने साफ तौर पर मना कर दिया था, मगर उसके दोस्तों ने पैसा उठा करके डीजे का इंतजाम किया है, तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूँ बेवकूफ आदमी, तुम्हें अपने एहसास को जिंदा करना चाहिए था, तुम्हें अपने जमीर के ऊपर अपने जमीर पर हाथ रखकर सोचना चाहिए था, तुम्हें तो उस लौंडे को जवाब देना चाहिए था, बेटा मेरा है, उसकी शादी है, हुकूमत तुम करोगे, हुकूमत तेरी होगी। तुम ये बोलते हो शादी रोज रोज नहीं होती है, जिंदगी में एक बार होती है, इसको हल्के तरीके से नहीं, इसको धूमधाम से करवानी चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, शादी धूमधाम से होनी चाहिए, मगर ऐसी धूम नहीं कि फरिश्ते लानत भेजे, ऐसी धूम नहीं कि खुदा नाराज हो जाए, ऐसी धूम नहीं कि मुस्तफा नाराज हो जाए। शादी इतनी धूम से हो कि निकाह जमीन पर पढ़ाया जाए और आसमान के फरिश्ते उस निकाह का चर्चा करें। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगाम मुस्तफा। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह।
और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात के साथ खिलवाड़ मुसलमान करता है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमुदात के खिलाफ मुसलमान जाता है और मुसलमान ये सोचता है कि हम मुंह खोले रहे अपने घर में, आसमान से खुदा रसूलुल्लाह बरसाए, सीधे मेरे मुंह पर गिरना चाहिए। तुम दर दर की ठोकरें नहीं खाओगे, दर दर के ठोकरें तुम नहीं खाओगे, जलील और रुसवा तुम नहीं होगे, तो कौन जलील होगा, कौन रुसवा होगा? इसके बारे में कभी आपने सोचा? जिन लोगों को हमने बोलना सिखाया, जिन लोगों को हमने चलना सिखाया, कल तलक हिंदुस्तान की हालत कैसी थी दुनिया जानती है। इब्ने बतूता जब हिंदुस्तान में आया था तो वो एक औरत की चीख सुनकर के बेहोश हो गया था। एक औरत की चीख सुनकर बेहोश हो गया। होश में आने के बाद लोगों ने पूछा इब्ने बतूता से, वो तारीख का एक बहुत बड़ा मुअर्रिख इब्ने बतूता से लोगों ने पूछा बेहोशी की वजह क्या है, क्यों बेहोश हुए थे? इब्ने बतूता बोलता है एक आदमी मर गया, उसकी बीवी का कसूर क्या था? वो आदमी मर गया तो चार औरतें आकर के मिल करके उसे समझा रही हैं कि तुम्हें अगर अपने शौहर के साथ वफादारी को सबूत देना है तो जिस चिता पर तुम्हारा शौहर लेटा हुआ है, तुम्हारे शौहर की लाश रखी हुई है, उसी चिता पर तुमको जाकर लेट जाना चाहिए। वो औरत जिंदा जाकर उस चिते पर जाकर लेट जाती थी। मर्द चला गया दुनिया से, उसकी बीवी का कसूर क्या था? अल्लाह सलामत रखे गरीब नवाज के उस मजार को, अजमेर शरीफ की उस दरगाह को हजरत ख्वाजा गरीब नवाज जब मदीने से नबी कौनैन की तालीमात की खुशबू लेकर के आए तो मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात को आम किया ख्वाजा गरीब नवाज ने। हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं जितना मर्द को अपनी जिंदगी जीने का हक है उतने ही हक है उस औरत को भी। मर्द अगर दुनिया से चला गया तो उस औरत का इसमें कोई हाथ नहीं है, औरत का कोई कसूर नहीं है। अल्लाह फरमाता है वयसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अमरि रब्बी, अगर सवाल करते हैं लोग रूह के बारे में तो ये कह दो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है। जब तक अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है ये रूह बॉडी में रहती है, जब अल्लाह का हुक्म होता है ये रूह बॉडी से निकल जाती है। मुस्तफ़ा जान रहमत की तालीमात को ख्वाजा गरीब नवाज ने आम किया, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को गरीब नवाज ने आम किया। मुसलमानों के आवारा मुसलमानों के आवारा छोकरे शादी ब्याह के मौके से डांस करते हैं, ड्रामा बाजी करते हैं और इस तरह का तूफान मचाते हैं। मैं कहता हूँ दुनिया में हर आदमी को एहसास हो गया, एक हिंदू को एहसास हो गया कि मैं हिंदू हूँ, एक क्रिश्चियन को क्रिश्चियन होने का एहसास हो गया, सिख को सिख होने का एहसास हो गया। मगर मुसलमानों के आवारा बच्चे पबजी और फ्री फायर जैसे गेम में लगे हुए हैं। हमारा बच्चा व्हाट्सएप चलाएगा, हमारा बच्चा ट्विटर चलाएगा, हमारा बच्चा सोशल मीडिया में अपने आप को एक्टिव रखेगा। चड्डी पहन कर नहाते हुए सेल्फी लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। होटल में नाश्ता कर रहा है, नाश्ता करते करते सेल्फी लिया, फेसबुक में पोस्ट कर दिया। इसीलिए दुनिया में आए थे क्या? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसीलिए पैदा किया था क्या? तुमको कभी एहसास नहीं होता है खुदा ने तुमको पैदा क्यों किया? अगर माइक्रोफोन में बोला जाता है, अगर आदमी स्पीकर के सामने मुंह फाड़ कर बोलेगा, लोग कहेंगे मौलाना तुमको बोलने की समझ में नहीं आती है, तुमको बात समझ में नहीं आती है। बोलने के लिए माइक्रोफोन है, उसकी आवाज उस आवाज को स्पीकर तक पहुंचाने के लिए एम्पलीफायर की मशीन है। हर किसी को बनाया गया अलग अलग मकसद से। कप में चाय पीते हैं लोग, अगर कप में आदमी पानी पिएगा, गिलास में पानी पीता है, अगर गिलास में आदमी चाय पीने लगेगा। प्लेट बनाई गई है ताकि उसमें खाना खाए, अगर प्लेट में चाय पीने लगेगा। आदमी ने टोपी बनाया ताकि उससे सर पे पानी जाए, मगर टोपी आदमी पाँव में रखेगा। पाँव में चप्पल पहनने के लिए चप्पल बनाई गई है, अगर चप्पल को आदमी सर में रखेगा लोग कहेंगे मौलाना पागल हो गए हो। चप्पल को बनाया गया पाँव में पहनने के लिए, टोपी बनाई गई है सर में पहनने के लिए, माइक्रोफोन बोलने के लिए, प्लेट खाना खाने के लिए। हाँ तुम्हारी बात समझ में आती है। दुनिया की तमाम चीजें बनाई गई हैं, तुम्हें उसका मकसद समझ में आता है। प्लेट किस लिए बनी है, माइक्रोफोन किस लिए बना है, स्पीकर किस लिए बना है, चाकू किस लिए बना है, यह सब तुमको मालूम है। मगर खुदा ने तुम्हें किस लिए बनाया है इसके बारे में कौन जानेगा? ये तुम्हारी जरूरत की चीजें हैं। चलो खुदा से पूछते हैं तो अल्लाह फरमाता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को अगर पैदा किया है
पैदा किया। हाय हाय हाय, जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अपनी इबादत में। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह, क्या कहने। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने जिन्नात और इंसान को पैदा किया है तो सिर्फ इबादत के लिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्नि वल इंस लहुम क़ुलूबुन ला यफ़क़हून बिहा व लहुम अयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम। अल्लाह फरमाता है, मेनी ह्यूमन बीइंग एंड जिन वी हैव क्रिएटेड विल गो टू the hell. They have hearts but they do not understand therewith. They have eyes but they do not see therewith. They have ear but they do not hear therewith. They are like a cattle. अगर मैं तुम्हें बेवकूफ कहता हूँ तो तुमको लगता है कि मौलाना की जबान खराब है। अगर मैं तुम्हें जालिम कहता हूँ तुमको लगता है कि मौलाना की जबान खराब है। चाय की दुकान पर बोलोगे मौलाना को बोलने की तमीज नहीं है, मगर खुदा ने ऐसे लोगों को जो अपने दिल का सही इस्तेमाल नहीं करता है, जो अपने कान का सही इस्तेमाल नहीं करता है, जो अपनी आंख का सही इस्तेमाल नहीं करता है, खुदा ने ऐसे लोगों को जानवर कहा है। दे आर लाइक अ कैटल, वो लोग जानवर की तरह हैं। अगर तुम्हें अपनी पैदाइश का मकसद समझ में नहीं आता है, अगर तुम्हें अपनी पैदाइश का मकसद समझ में नहीं आता है, इसका मतलब है कि तुमने अपनी जिंदगी में कभी गौर व फिक्र ही नहीं किया है, कभी तुमने एहसास ही नहीं किया है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान है। ये मदरसे की दस्तार बंदी का जलसा है। इस दस्तार बंदी के जलसे में इतनी धूमधाम मनाने से इस जलसे को करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है इतने खूबसूरत तरीके से डेकोरेशन करने की? क्या जरूरत है इतने शानदार तरीके से सजाने की? इतने सारे उलमा को बुलाकर, इतने पैसे खर्च करके, इतने लोगों को बुला करके इतनी धूमधाम से हुजूर की महफिल सजाने का क्या मतलब है? चार लोगों को बुलाकर भी अगर इन लोगों के सर पे दस्तार दे दी जाती तो इन लोगों का इल्म नहीं घटता। इन बच्चों का इतनी धूमधाम से जलसा करने के पीछे जो मकसद है, जो राज है, इसके पीछे जो हिकमत है। अभी थोड़ी देर बाद हजरत भी तशरीफ लाने वाले हैं। मदरसे के तलबा मुकम्मल तैयारी के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेपनाह शुक्र एहसान है कि हम लोग इस वक्त मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में हाजिर हैं। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठना हर किसी के मुकद्दर में नहीं होता है, हर किसी को नसीब नहीं होता है। वही लोग नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिलों में बैठते हैं जिनको नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैठाना पसंद फरमाते हैं। रसूल ज़िबकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल है। इस महफिल में आप बैठे हुए हैं, बैठकर अपने उलमा के चेहरे को देख रहे हैं, फ़कीर की गुफ्तगू मुलाहिदा फरमा रहे हैं, नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात सुन रहे हैं। एकदम बिल्कुल इत्मीनान का माहौल बनाएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा हंगामा आराई होगी तभी लगेगा कि मेरी तकरीर कामयाब हुई है, चूंकि स्टेज का अब एक अलग बाजार बन चुका है, एक अलग माहौल बन गया है। किसी भी शायर को या किसी खतीब को तब तक नहीं लगता है कि मेरी तकरीर कामयाब हुई है जब तक 5-10 नारे नहीं लग जाते हैं तकरीर के दरमियान में। वो हंगामा आराई का माहौल चूंकि बना हुआ है, इसलिए लोग इसी से लगाव रखते हैं, इसी की तमन्ना करते हैं। मगर कभी कभी अगर कुछ लोग संजीदा लबो लहजे में सुनने वाले लोग मिल जाते हैं तो आदमी तबीयत के साथ सुनाना चाहता है। रसूल ज़िबकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें सुननी चाहिए। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात अगर मुसलमान नहीं सुनेगा तो कोई बरहमन की औलाद की चीजें ये नहीं है। नबी कौनैन पूरी दुनिया के लिए पैगंबर बन करके आए। अल्लाह फरमाता है, कुल या अय्युहन नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, पूरी कायनात के लिए अल्लाह के महबूब नबी बन करके आए। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि आपका शुमार उम्मत इजाबत में होता है। आपने हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कलमे का इकरार फरमाया। आपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम
का दामन थामा। रसूल वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का एहसान, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करे कि खुदा ने आपको मुस्तफ़ा का दामन अता फरमाया, मुस्तफ़ा की गुलामी अता फरमाई, मुस्तफ़ा का कलमा मैसर हुआ। कौन सा तीर मारा था हमारे बाप ने, कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम दिया था कभी हमारे बाप ने। कभी ये सोचे तन्हाई में, कभी अकेले में बैठकर ये एहसास करे हमारे बाप दादा ने कोई तो अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे मुस्तफ़ा का दामन अता फरमाया, मुस्तफ़ा की गुलामी अता फरमाई, मुस्तफ़ा का कलमा मैसर हुआ। खुदा चाहता तो किसी ऐसे घर में भी पैदा कर देता जहाँ के लोग जानवर का पेशाब पीते हैं। खुदा ऐसे घर में भी पैदा कर देता जहाँ लोग जानवर की लीद भी खाते हैं। खुदा ऐसे घर में भी चाहता तो पैदा कर देता जहाँ के लोग मुस्तफ़ा जान रहमत का नाम सुनते हैं तो चिढ़ते हैं। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है कि खुदा ने ऐसे घर में पैदा फरमाया जहाँ के लोग मुस्तफ़ा का नाम लेते हैं या सुनते हैं तो अपने अंगूठे को बोसा देकर के आंखों से लगाते हैं कि ये नाम मेरे मुस्तफ़ा जान रहमत का है, मेरे हुजूर का नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र एहसान। कभी तो तन्हाई में ये सोचे कि मेरे बाप ने कौन सा बड़ा हाथ मारा था कि मुझे मुस्तफ़ा का दामन मिला, मुझे मुस्तफ़ा का कलमा मिला, मुझे मुस्तफ़ा की गुलामी मैसर हुई। किसने सोचा था कि मैं मुसलमान के घर में पैदा होऊंगा, मुझे मुस्तफ़ा की गुलामी मिल जाएगी, मुझे मुस्तफ़ा का दामन मिल जाएगा, मुझे मुस्तफ़ा का कलमा मैसर हो जाएगा। ये ना मैंने सोचा था ना ये मेरे बाप ने सोचा था, बल्कि कोहे तूर पर जब हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से फरमाया था, ए परवरदिगारा, मैं जब तौरात को पढ़ता हूँ, मैंने तौरात में एक उम्मत का तज़किरा पढ़ा है, मुझे वो उम्मत बड़ी अच्छी लगती है। ए परवरदिगारा, अरे भाई इधर देखो ना यार, उधर क्या तकरीर मैं कर रहा हूँ, खिताब मैं कर रहा हूँ, बार बार पीछे मुड़कर देख रहे हो। हजरत आएंगे तो कहां जाएंगे? अजब हाल है। सामने 100 लोग 200 लोग वहां भीड़ जमा किए हुए हैं, लगता आएंगे तो हजरत को खा जाएंगे ये लोग नोच नोच कर। इस्तकबाल करने के लिए 5-10 लोग काफी भाई, ऐसे ही खराब नहीं होते। जो हजरात रोड पर खड़े हैं, अगर वो यहीं आकर बैठेंगे तो सामने से दीदार होगा। आप जलसे में बरहमी पैदा मत कीजिए, बड़ी मुश्किलों से जलसा सजता है। आकर बैठ जाएं, जब इशारा हो रहा है तो बैठना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग इतने वीआईपी होते हैं, बोला तुमको बोलना है बोल, हमको जो काम करना है हम करेंगे। जेंटलमैन सब बन जाते हैं। नबी के जलसों में 15-20 नहीं 50-100 लोग बैच लगाकर अपने आप को 30 मार खान समझते हैं। मैं कमेटी का आदमी हूँ, मैं रजा खान हूँ, मैं रजाकार हूँ। क्या कमेटी के लोगों को खिताब सुनने की जरूरत नहीं है क्या? रजाकारों को तकरीर नहीं सुननी चाहिए क्या? उन्हें भी खिताब सुनने की जरूरत है। हर आदमी को खिताब सुनना चाहिए। हजरत शेख सिद्दीक सिख्ती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक ही मुरीद और एक ही खलीफा हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, जिन्होंने पूरी जिंदगी ये ठान रखा था कि मैं तकरीर नहीं करूंगा। रिश्ते में भांजा लगते हैं हजरत जुनैद बगदादी हजरत शेख सिद्दीक सिख्ती के, तकरीर नहीं करना चाहते थे। हजरत जुनैद बगदादी से बार बार बोलते हैं तकरीर करो बेटा। हजरत जुनैद बगदादी फरमाते तकरीर नहीं करूंगा, मैं तकरीर नहीं करना चाहता। हजरत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रात में सोए थे, आंख सोई मगर मुकद्दर जागा, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए। जोर से बोले, हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए। नबी ये कौनैन की तशरीफ आवरी हुई, जिसके ख्वाब में हुजूर आ जाए, जिसके ख्वाब में मुस्तफा जान रहमत की जलवागरी हो जाए। जो आदमी ख्वाब में मुस्तफा को देख लेता हो, फिर उसकी नींद की मेराज हो गई, उसकी किस्मत की मेराज हो गई। हजरत जुनैद बगदादी ख्वाब में मुस्तफा को देखते हैं। मुस्तफा फरमाते जुनैद तकरीर करना, तकरीर क्यों नहीं करते हो? खिताब करना, खिताब से मेरी कौम की इस्लाह होती है। जोर से बोलिएगा, खिताब से मेरी कौम की इस्लाह होती है। शोरा आएंगे 200 अशार पढ़ देंगे, 500 अशार पढ़ देंगे। तुमको सुबह अगर पूछेंगे एक शेर सुना दो तो नानी मर जाएगी, एक शेर नहीं सुना पाओगे। मगर खतीब के खिताब के 1 घंटे की गुफ्तगू आपने सुन ली तो पूरी जिंदगी जितनी बातें तुमने सुनी है वो तमाम
बातें तुमको याद रहेंगी। ये खिताब का फायदा है, ये तकरीर सुनने का फायदा है। मेरा मकसद ये नहीं है कि नात शरीफ न सुनो, नात शरीफ तो सुनना चाहिए, मगर नात शरीफ सुनकर तकरीर भी हम ही सुनेंगे। अगर मैं नात सुनूंगा तो तकरीर मेरा बाप सुनने नहीं आएगा। ये भी मेरी जरूरत की चीजें हैं, इसे भी हम ही सुनेंगे। जहां नात पढ़कर तुम्हारे अंदर दीवानगी लाई जाती है, वहीं तकरीर के जरिए तुम्हें होश में लाया जाता है, तुम्हें चलने फिरने का ढंग सिखाया जाता है, तुम्हें बोलने का सलीका सिखाया जाता है, तुम्हें बोलने का सलीका सिखाया जाता है, अपनी जिंदगी के तमाम तर मामलात कैसे हल करने हैं इसका हुनर सिखाया जाता है, इसका गुर सिखाया जाता है। ये तमाम चीजें तेरे लिए जरूरी है। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती के मुरीद और खलीफा हजरत जुनैद बगदादी रात को सोए, मुस्तफा ख्वाब में तशरीफ लाए। नबी ये कौनैन फरमाते जुनैद तकरीर करना, इससे मेरी कौम की इस्लाह होती है। आंख खुली, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में तशरीफ ला रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं। नमाज पढ़ते पढ़ते दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आज मैंने हुजूर को देख लिया, मैंने जिस पीर का दामन थामा है वो पीर पता नहीं मुस्तफा को देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, कोई गारंटी नहीं है, मगर मैंने आज हुजूर को देखा है। नमाज हजरत शेख सिद्दी सिख्ती पढ़ा रहे हैं। नमाज जैसे ही मुकम्मल हुई, हजरत शेख सिद्दी सिख्ती पीछे पलटते हैं, फरमाते जुनैद करीब आओ। जुनैद करीब गए, कहा जुनैद और करीब आओ, जुनैद और करीब गए, कहा जुनैद और करीब आओ, बिल्कुल अपने करीब किया। हजरत शेख सिद्दी सिख्ती फरमाते हैं जुनैद आप तकरीर करोगे ना? हाय हाय से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। वाह, वाह। कहा जुनैद अब तकरीर करोगे ना? कहा हजरत मतलब समझ में नहीं आया। कहा आप तकरीर करोगे ना? कहा क्या बात है? हजरत शेख सिद्दी सिख्ती फरमाते हैं कल ख्वाब में मैंने अपने रब का दीदार किया और मैंने खुदा से कहा परवरदिगारा मेरा एक ही मुरीद है, एक ही खलीफा है, मगर तकरीर नहीं करना चाहता है। कभी तेरे हबीब का गुजर हो तो कह दे कि मेरे मुरीद को समझाता हुआ चला जाए। हाय 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 हाय। तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहाबुद्दीन सकाफी साहब किबला जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह। हज़रत जुनैद बगदादी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं हुजूर मैंने आज ख्वाब में मुस्तफा को देखा है। मैंने आज ख्वाब में मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि अल्लामा गुलाम नबी साहब क़िबला मिसबाही की मोहब्बतें हैं। आपको नहीं समझ में आ रही हैं, आपको भी समझना चाहिए। तकरीर की नज़ाकतों को समझना चाहिए। आदमी क्यों अपने बच्चों को पढ़ाएगा बुखारी शरीफ तक? आदमी क्यों अपने बच्चों को मुस्लिम शरीफ पढ़ाएगा? क्यों आदमी तिरमिजी पढ़ाएगा? अगर बच्चे की आवाज अच्छी है तो उसको नाज शरीफ पढ़ना सिखाएगा। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई है, नाज शरीफ पढ़ोगे तो लोग हवा में उड़ा कर पैसे देंगे, मगर एक खतीब बैठकर मुस्तफा की हदीस पढ़ता है तो किसी को 1 रुपया जेब से निकालने की तौफीक नहीं होती है। क्यों आदमी अपने बच्चे को बुखारी शरीफ पढ़ाएगा? क्यों नहीं अपने बच्चे को जाहिल ही रखेंगे? मेरा बेटा 4 साल की उम्र का है, मैं उसको पूछता हूँ क्या बनोगे, खतीब बनोगे या शायर बनोगे? वो मेरा बेवकूफ बेटा बोलता है कि अब्बू जान मैं शायर बनूंगा। मैंने कहा क्यों शायर बनोगे? कहा आपको लोग पैसे नहीं देते हैं, आप तकरीर करते हैं, मगर जो शायर नात पढ़ता है उसको लोग पैसों से नवाजते हैं, लोग उसे पैसे देते हैं। ये खुराफात लोगों के दिमाग में किसने भर दिया? तुम जैसे लोगों ने भरा है।